किलियन एम्बाप्पे। फीफा वर्ल्ड कप आते ही ये नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आ जाता है और 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उन्होंने बता दिया कि उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा क्यों होने लगती है। सेनेगल के खिलाफ उन्होंने मैच में 2 गोल किए और फ्रांस को शानदार जीत दिलाई और इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसने उन्हें फ्रेंच फुटबॉल के इतिहास में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। जिस प्लेयर को कुछ महीने पहले तक रियल मैड्रिड में आलोचनाओं का सामना करना हो रहा था, वही प्लेयर अब अपने देश का सबसे बड़ा गोल स्कोरर बन चुका है। आखिर एम्बाप्पे ने यह मुकाम कैसे हासिल किया, पूरी कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। न्यू जर्सी में खेले गए मुकाबले में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराया, लेकिन मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किलियन एम्बाप्पे की हुई। उन्होंने इस मैच में 2 शानदार गोल किए। दूसरा गोल तो इतना बेहतरीन था कि जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस से एक बेहतरीन शॉट लगाया जो सीधे नेट्स में जा पहुंचा और इसी गोल के साथ एम्बाप्पे ने फ्रांस के लिए अपना 58वां इंटरनेशनल गोल किया। अब इस गोल में सबसे खास बात क्या रही, तो ये गोल करने के साथ ही वो फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन चुके हैं। उन्होंने ओलिविये जिरू को पीछे छोड़ते हुए फ्रांस के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का मुकाम हासिल कर लिया। सिर्फ 27 साल की उम्र में ही वो फ्रांस के सबसे बड़े गोल स्कोरर बन चुके हैं और यही नहीं, वर्ल्ड कप में भी उनका रिकॉर्ड जो है वो लगातार बेहतर होता जा रहा है। याद कीजिए 2018 का वर्ल्ड कप, जिसमें वो एक टीनेज प्लेयर की तरफ पे आए थे और उन्होंने 4 गोल दाग दिए थे उस वर्ल्ड कप में और उसमें 1 गोल उन्होंने फाइनल में भी किया था। उसके साथ ही आपको 2022 का वर्ल्ड कप तो याद ही होगा, जिसमें वो टॉप स्कोरर रहे थे और फाइनल मुकाबले में उन्होंने हैट्रिक लगाई थी और अब सेनेगल के खिलाफ लगाए गए 2 गोल के साथ वो वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर्स की लिस्ट में काफी ऊपर पहुंच गए हैं। यानी उनसे आगे अब बस कुछ ही प्लेयर्स हैं। इससे पहले वो, जैसा कि मैंने बताया कि 2018 में 4 गोल तो कर ही चुके हैं, साथ ही साथ वो 2018 का वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं और 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी वो टीम को लगभग अकेले दम पर जीत दिला चुके थे और अब 2026 में भी उन्होंने धमाकेदार शुरुआत की है। लेकिन इस कहानी का दिलचस्प हिस्सा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है। असली कहानी ये है कि कुछ महीने पहले तक एम्बाप्पे को लेकर माहौल बिल्कुल अलग था। रियल मैड्रिड का सीजन बेहद खराब रहा था। टीम लगातार दूसरे साल ट्रॉफी लेस रही थी। ऐसे में सबसे ज्यादा निशाना एम्बाप्पे बने थे। उन्होंने सैंटियागो बर्नाबाउ में जिस तरीके का प्रदर्शन किया था, उसके बाद कई बार उन्हें हूट किया गया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने गोल नहीं किए, उन्होंने काफी गोल किए थे। इसके बावजूद उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी फैंस की, वो पूरी नहीं हो पाई और इसी वजह से उन्हें कई बार हूट किया गया। यहाँ तक कि कुछ नाराज फैंस ने उन्हें क्लब छोड़ने तक को कह दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों लोगों ने एक पिटीशन पे साइन तक कर दिया था। लेकिन एम्बाप्पे ने वर्ल्ड कप शुरू होते ही दिखा दिया कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो प्रेशर पे भागते नहीं हैं। मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या ये प्रदर्शन आलोचकों को जवाब देने के लिए था, तो उन्होंने जवाब भी उतना ही शानदार दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के लिए इतिहास बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि फ्रांस जो है वो फाइनल में पहुंचे और वर्ल्ड कप जीते। अगर मैं हर आलोचक को जवाब देने के लिए खेलूंगा तो मुझे 80 साल की उम्र तक खेलना होगा। और ये बयान बताने के लिए काफी है कि एम्बाप्पे का फोकस जो है वो कहां है। वो सोशल मीडिया की बहसों में नहीं उलझना चाहते। वो चाहते हैं कि वो हर मैच के बाद कुछ न कुछ नया करें और रिकॉर्ड बनाते जाएं। ट्रॉफी जीतना चाहते हैं और सबसे बढ़कर अपने देश को वो फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि फ्रांस की उम्मीदें एक बार फिर से उन्हीं पर टिकी हुई हैं। आज एम्बाप्पे सिर्फ फ्रांस के कप्तान नहीं है, वो इस जनरेशन के सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स में से एक है। फ्रांस के सबसे बड़े गोल स्कोरर, वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे सफल प्लेयर्स में से एक और अभी भी वो अपने करियर के गोल्डन पीरियड में है। अगर 2026 वर्ल्ड कप में उनका यही फॉर्म जारी रहा तो सिर्फ कुछ और रिकॉर्ड नहीं टूटेंगे, बल्कि वो फुटबॉल इतिहास के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में शुमार हो जाएंगे।